कि 2022 जो है मार्च एग्जाम में जो है एग्जाम्स होगा, उसके लिए मैंने जो है सारे सब्जेक्ट्स का, ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स का जो है 7 से 8 सबके प्रत्येक का जो है ईच का जो है 7 से 8 सैंपल पेपर करवाया है, ठीक है। आप जो है उसको LMT क्लासेस पर जरूर देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो सैंपल पेपर है, ये जो अभी का जो सैंपल पेपर है उसमें जो है देखिए बोला जा रहा है कि ये मैक्सिमम मार्क्स जो है 80 है और जो ड्यूरेशन है वो 2 घंटे 2 घंटे जो है और 30 मिनट है, मतलब 2.5 आवर है, ठीक है। अब देखिए ये जनरल इंस्ट्रक्शंस आप लोग पढ़ लीजिएगा। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, अ रेक्टेंगुलर शेप गार्डन इज 1 फीट लॉन्गर देन इट्स वाइड। मतलब कहने का मतलब कि लेट सपोज कि मान लीजिए ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूँ कि ये एक रेक्टेंगल मैंने 2-3 ले लिया, ठीक है, 2-3 रेक्टेंगल ले लिया। तो बोला जा रहा है ना कि इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है ना कि जो उसका जो लेंथ है ना, लेंथ वो एक ज़्यादा होगा इसके चौड़ाई से। मतलब मान लीजिए मैं ये जो है चौड़ाई इसका 2 फीट लेता हूँ तो इसका जो लेंथ होगा वो 3 फीट होगा, ठीक है। उसी तरह से मैं अगर ये 7 फीट लेता हूँ, ठीक है, 7 फीट तो ये कितना होगा 8 फीट होगा, ठीक है। अगर उसी तरह से मैं इसको 10 फीट लेता हूँ तो ये कितना होगा 11 फीट जो है इसका जो है क्या होगा लेंथ होगा, ठीक है। तो यही इस क्वेश्चन का कहने का मतलब था, ठीक है। अब आगे देखिए, एंड हैज एन एरिया ऑफ 90 स्क्वायर फीट, ठीक है। और अब जो ये स्क्वायर है ना, जो ये रेक्टेंगल है, इसका जो एरिया है, ठीक है, जो एरिया है वो कितना दिया गया है, टोटल जो एरिया है वो 90 स्क्वायर फीट है, ठीक है, 90 स्क्वायर फीट। समझ में आ रहा है, ये जो टोटल एरिया है। अब बोला जा रहा है कि इसका डायमेंशन निकालना है, मतलब जो लेंथ होगा वो कितना होगा, उसका जो ब्रेथ होगा, ब्रीथ जो होगा वो कितना होगा, ठीक है, कितना होगा, ठीक है। तो वो कैसे निकलेगा। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना आपके आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन मैं थोड़ा सा जो उसका एक्सप्लेन कर रहा था, बेसिक था, वो बस एक्सप्लेन कर रहा था, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए बोला जा रहा है, फॉलोइंग आर द टेबल शोज द नंबर ऑफ मशीन मैन्युफैक्चर्ड इन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ड्यूरिंग ईयर्स, ठीक है। देखिए ये जो नीचे आपको टेबल दिया गया है, ठीक है, ये जो टेबल है इसमें बोला जा रहा है कि कितना जो है नंबर ऑफ मशीन्स जो है बनाया गया है, प्रोड्यूस किया गया है, मैन्युफैक्चर किया गया है, ये सब साल में, ठीक है, 2010, 11, 16, 15 ये सब साल में जो है कितना जो है मशीन्स को बनाया गया है। और नीचे आपसे जो है कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो अच्छे से टेबल को देखिए और सवाल का जवाब दीजिए। यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है बोला जा रहा है, फाउंड आउट द टोटल नंबर ऑफ मशीन्स मैन्युफैक्चर इन ऑड ईयर्स, ठीक है। अब देखिए ऑड ईयर्स में बोला जा रहा है, ठीक है। सबसे पहले आपको ऑड और इवन का मतलब पता है। ऑड ईयर्स जो 2 से भागा नहीं लगता है, ठीक है, जो 2 से कटता नहीं है, जो 2 से कट जाता है वो इवन ईयर्स। तो ये 2 से नहीं कटेगा 2011, ठीक है, फिर 2013 नहीं कटेगा, फिर 2015 नहीं कटेगा, ठीक है। तो इन सब में जो है कितना हुआ है, कितना जो है मैन्युफैक्चरिंग हुआ है, ठीक है, कितना मैन्युफैक्चर किया गया। तो सबको जोड़ दीजिए, 225 हो गया, फिर 300 हो गया, फिर हो गया हमारा 100, ठीक है। तो इन सबको जब ऐड कीजिएगा ना तो ये इतने के बराबर आ जाएगा, ठीक है। 625 कार जो है मशीन्स जो है प्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फाइंड आउट द रेशियो, ठीक है, रेशियो ऑफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ मशीन्स मैन्युफैक्चर्ड टू द मिनिमम नंबर ऑफ लैब्स मैन्युफैक्चर्ड अलोंग द ईयर ऑफ 2010 to 2016। तो सबसे पहले जो है आपको जो है मैक्सिमम नंबर देखना है, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ मशीन्स आपको कहाँ दिख रहा है, ठीक है, इतने साल के बीच में जो है सबसे ज्यादा जो है मैक्सिमम नंबर्स कहाँ दिख रहा है, कौन से साल में सबसे ज्यादा जो है प्रोड्यूस किया गया है। तो मेरे को सबसे ज्यादा ये जो है ये 300 वाला लग रहा है, ठीक है। और सबसे कम जो है कहाँ हुआ है, सबसे कम कहाँ दिख रहा है आपको, ठीक है। नेक्स्ट में क्या बोला जा रहा है, मिनिमम देख रहे हैं ना, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है मिनिमम नंबर। तो सबसे कम कहाँ है देख सकते हैं आप लोग, सबसे कम। तो सबसे कम जो है 2 जगह है, एक तो 100 यहाँ पे भी है और 100 यहाँ पे भी है। तो हम लोग सिर्फ एक ही 100 लेंगे, क्योंकि बोला जा रहा था कि मैक्सिमम और मिनिमम का रेशियो निकालना है। तो मैक्सिमम कितना है, ऊपर लेना है मैक्सिमम, पहले मैक्सिमम है 300 और नीचे 100 लेना है, ठीक है। इसका रेशियो निकालेंगे तो ये 0 से 0 3/1, मतलब रेशियो क्या आ गया, 3:1 आ गया आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 36 यार्ड, ठीक है। जो ये पेरीमीटर है ना इक्विलेटरल ट्रायंगल का वो 36 यार्ड है, ठीक है।
तो आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ए ट्राइंगल, ठीक है, हर एक साइड का जो है लेंथ वो कितना होगा। तो सबसे पहले जो है आपको पता होना चाहिए, मान लीजिए कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो तीनों साइड होता है ना, सबसे पहले ये बात याद रखिएगा, जब भी आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात है तो तीनों साइड जो है, थ्री साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है, इक्वल, समझे, थ्री साइड्स क्या होंगे, हमेशा इक्वल होंगे, तीनों जो है साइड्स इक्वल होंगे। तो इसका एरिया जो बोला जा रहा है, सॉरी इसका पेरीमीटर जो बोला जा रहा है, मतलब ये जो तीनों का सम है वो 36 यार्ड है, ठीक है, 36 यार्ड है इसका जो पेरीमीटर है। अब मान लीजिए हर एक साइड जो है इसका x है, ठीक है, लेंथ ही तो निकालना है, तो x मान लीजिए सबको। अब देखिए x प्लस में x, ठीक है, प्लस में x इक्वल टू कितना दिया हुआ है, तीनों को सम करें तो पेरीमीटर तो 36 दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन आ रहा है कितना, इन सबको ऐड करेंगे तो 3x आ रहा है, ठीक है, 3x इक्वल टू 36 है ना। अब देखिए तो ये 3x और देखिए बीच में यहाँ पे गुना में रहता है, तो उधर जाएगा 3, तो किस चीज़ में, भागा में, डिवाइड में, x इक्वल टू 36/3, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 12 तिहाई 36 होता है, तो मतलब 12 यार्ड, मतलब ये भी 12 यार्ड का, ये भी 12 यार्ड का, और ये भी जो है 12 यार्ड का, ठीक है, समझ में आ रहा है क्वेश्चन। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन बोला जा रहा है कि रेडियस और जो हाइट है ना, हाइट ऑफ ए सर्कुलर सिलेंडर इज 14 सेंटीमीटर एंड 21 सेंटीमीटर। ये जो इसका रेडियस है वो कितना दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर, और जो इसका हाइट है वो दिया गया है 21 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि वॉल्यूम निकालना है, ठीक है, वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम आपको फाइंड करना है। अब मान लीजिए जो है, लेट सपोज कीजिए कि इस तरीके का जो है आपको सिलेंडर दिया गया है, ठीक है, ये जो यहाँ पे मैं सिलेंडर दे रहा हूँ, इस तरीके का जो है सिलेंडर आपको जो है दिया गया है पिक्चर में, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे लेट सपोज कीजिए कि इसका जो रेडियस है वो ये है, इतना बड़ा रेडियस है, ठीक है, यहाँ भी ऊपर भी ले लेते हैं, रेडियस ये है, ठीक है, समझ में आ रहा है। और ये जो रेडियस दिया है वो कितना दिया हुआ, 14 सेंटीमीटर, ये कितना, 14 सेंटीमीटर, और जो इसका हाइट है, ठीक है, हाइट मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो इसका है हाइट वो कितना, वो है 21 सेंटीमीटर। अब देखिए इसका वॉल्यूम का जो है एक फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू क्या होता है, ये होता है पाई पाई r स्क्वायर एच, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पाई का वैल्यू तो 22/7 हो गया, ठीक है, और आर स्क्वायर कहने का मतलब रेडियस का स्क्वायर 14 × 14, और हाइट यहाँ पे कितना है, हाइट है 21, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व कीजिए, जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 7 2 जा 14 कट जाएगा, और जब इस सबको फाइनली जो है मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 12936 जो है सेंटीमीटर क्यूब जो है इसका वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है, वॉल्यूम हमेशा क्यूब में रहता है।